डोरेमोन के इस एपिसोड में नोबिता और शिजुका एक आइलैंड पर जाकर फंस जाते हैं और उस आइलैंड पे उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता है। नोबिता और शिजुका उस आइलैंड में कैसे सरवाइव करेंगे ये जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता और शिजुका बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, लेकिन नोबिता बिल्कुल भी बैडमिंटन नहीं खेल पा रहा था। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं और जियान नोबिता से कहता है ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये बोलकर जियान शिजुका के साथ बैडमिंटन खेलने लगता है। नोबिता तुरंत ही घर आ जाता है और डोरेमोन से कहने लगता है मैं शिजुका के साथ अकेला खेल रहा था, लेकिन वहाँ पर जियान और सुनियो आ गए और उन दोनों की वजह से मैं शिजुका के साथ नहीं खेल पाया। ये सुनने के बाद डोरेमोन अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है और नोबिता से कहता है इस गैजेट का यूज करके तुम शिजुका को एक आइलैंड पे ले जा सकते हो और उस आइलैंड पे तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पर तुम्हें परेशान करने के लिए जियान और सुनियो नहीं आएंगे। ये सुनकर नोबिता अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लगता है, जिसके बाद नोबिता डोरेमोन से वो गैजेट ले लेता है और शिजुका को बोटिंग कराने के लिए एक झील पे आ जाता है। लेकिन नोबिता बिल्कुल भी बोट को नहीं चला पा रहा था। नोबिता बोट को एक जगह ही घुमाया जा रहा था, तो शिजुका उसे कहती है शायद हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन के उस गैजेट को ऑन कर देता है। गैजेट ऑन होते ही वहाँ पर धुआं फैल जाता है। शिजुका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी नोबिता बोट को फिर से घुमाने लगता है। शिजुका उसे कहती है तुम बोट नहीं चला पाओगे तो मैं चलाती हूँ, और शिजुका बोट चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो धुआं हटता है तो वो दोनों अपने आप को एक बहुत बड़े समंदर में पाते हैं। शिजुका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो नोबिता से कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर हम दोनों इतने बड़े समुद्र में कैसे आ गए। ये बोलकर शिजुका रोने लगती है। तभी नोबिता उसे कहता है जरा वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है। नोबिता और शिजुका अपने बोट को लेकर आइलैंड में आ जाते हैं। शिजुका किनारे आकर भी रोने लगती है और कहती है अब हम घर कैसे जाएंगे। नोबिता शिजुका से कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर नोबिता आइलैंड के और अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो डोरेमोन के उसी गैजेट के अंदर से एक स्प्रे गैजेट बाहर निकालता है और उसे नारियल के पेड़ में यूज करता है, जिसकी मदद से वो पेड़ कमजोर हो जाता है और नोबिता उन्हें आसानी से तोड़ पाता है। नोबिता बहुत सारे नारियल के पेड़ तोड़कर इकट्ठा करता है और उनसे एक घर बना देता है। शिजुका उस घर को देखकर नोबिता से कहती है ये घर तुमने बनाया है, शायद ये मजबूत नहीं होगा। ये बोलकर शिजुका जंगल में कुछ ढूंढने के लिए चली जाती है। नोबिता अपने घर की मजबूती चेक करने लगता है और जिसके बाद वो अपने घर के अंदर आकर बैठ जाता है। नोबिता कहता है आखिर शिजुका को ऐसा क्यों लगा कि मेरा घर मजबूत नहीं होगा। तभी अचानक से ही वहाँ पर बहुत तेजी से बारिश होने लगती है और शिजुका भीगते हुए नोबिता के घर में आ जाती है। शिजुका के सारे कपड़े भी भीग जाते हैं। नोबिता शिजुका से कहता है तुम कपड़े बदल लो, मैं बाहर से आता हूँ। ये बोलकर नोबिता कुछ जंगली पेड़ों के पास जाकर डोरेमोन के कुछ गैजेट्स उन पेड़ों में यूज करता है और फिर वो शिजुका के पास आ जाता है। शिजुका पत्तों से बनी हुई कपड़ा पहनती है। नोबिता शिजुका से अपने पीछे आने कहता है और फिर वो दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर नोबिता ने जंगली पेड़ों के ऊपर डोरेमोन का गैजेट यूज किया था। उन जंगली पेड़ों में बहुत सारे फल आ चुके होते हैं। शिजुका उन फलों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और नोबिता से कहती है क्या हम इसे खा भी सकते हैं या फिर ये बहुत ज्यादा जहरीले होंगे। जिस पर नोबिता डोरेमोन के उसी गैजेट के अंदर से एक और गैजेट बाहर निकालता है जो कि एक चश्मा होता है, और उस चश्मे को पहनने के बाद नोबिता को पता चल जाता है कि कौन से फल खाने हैं और कौन से फल नहीं खाने हैं। नोबिता की समझदारी देखकर शिजुका इम्प्रेस हो जाती है। वो दोनों बहुत सारा फल इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद नोबिता समुद्र के किनारे में आकर डोरेमोन के गैजेट की मदद से मछली बनाता है और उन मछलियों को लेकर नोबिता वापस आ जाता है। शिजुका और नोबिता उन मछलियों को पकाकर खाने लगते हैं। तभी शिजुका नोबिता से कहती है तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। ये सुनकर नोबिता ब्लश करने लगता है। वो दोनों खाना खा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर आ जाते हैं। उन्हें देखकर नोबिता और शिजुका बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। नोबिता उन जानवरों से बचने के लिए एक गैजेट बाहर निकालता है, लेकिन उसके हाथ से वो गैजेट छूट जाती है। वो जानवर उनके और ज्यादा पास आ रहे होते हैं। नोबिता उन्हें लकड़ी से रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उनमें से एक जानवर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे नोबिता और शिजुका डरकर वहीं पर गिर जाते हैं और नोबिता का हाथ डोरेमोन के उसी गैजेट पे पड़ती है, जिससे एक साउंड बाहर निकलता है और वो जानवर उस साउंड से डरकर भाग जाते हैं। ये देखकर शिजुका नोबिता को गले लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं नोबिता और शिजुका एक पत्थर पे बैठकर बात कर रहे होते हैं। शिजुका नोबिता से कहती है तुम बहुत अच्छे हो और बहुत ही ज्यादा बहादुर भी हो, तुम्हारी वजह से आज हम बच गए। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद नोबिता कहता है अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, और ये बोलकर नोबिता डोरेमोन के उसी गैजेट को फिर से ऑन कर देता है, जिससे फिर से बहुत सारा धुआं बाहर निकलता है और वो दोनों बोट में बैठकर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों घर जाते हैं तो उस बोट का मालिक नोबिता की मॉम से और पैसे मांगता है, क्योंकि नोबिता ने उसका बोट बहुत ज्यादा यूज किया था। बोट के मालिक को पैसे देने के बाद नोबिता की मॉम उसे बहुत ही ज्यादा डांटती है।
सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए सेकेंड एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में डोरेमोन 22nd सेंचुरी से एक न्यू गैजेट लेकर वापस आता है। डोरेमोन नोबिता को वो गैजेट दिखाता है और उसके बारे में बताता है। जब डोरेमोन उस गैजेट को ऑन करता है उसका इस मंथ का पूरा कैलेंडर खुल जाता है। उस कैलेंडर में डोरेमोन के सबसे खराब दिन कौन थे वो आ जाते हैं। उनमें से डोरेमोन एक दिन को चूज करता है जिस दिन वो डोरा केक खरीद कर वापस घर आ रहा होता है। तभी उससे रास्ते में एक चूहा दिख जाता है और उस चूहे से डरकर डोरेमोन के सारे डोरा केक एक नाली में जाकर गिर जाते हैं, जिसका रिग्रेट डोरेमोन को बहुत ही ज्यादा था। डोरेमोन उस गैजेट के बेल को बजा देता है और नोबिता से कहता है अब मैं उस दिन वापस जा सकता हूँ और अपने डोरा केक को नाली में जाने से बचा सकता हूँ। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। डोरेमोन और नोबिता उस गैजेट को लेकर सुनियो के घर में आ जाते हैं। सबसे पहले जियान डोरेमोन की उस गैजेट को यूज करता है और अपने सबसे खराब दिन को सेलेक्ट करता है जिस दिन को लेकर उसे रिग्रेट्स थे। जिसके बाद शिजुका भी अपने सबसे खराब दिन को सेलेक्ट करती है। इस दिन वो सबके सामने पियानो बजा रही थी और वो अच्छे से नहीं बजा पाई थी। शिजुका उस दिन को सेलेक्ट कर लेती है ताकि वो उसी दिन जाकर अच्छे से पियानो बजा सके। शिजुका के बाद सुनियो आता है और वो भी अपने सबसे खराब दिन को सेलेक्ट करता है और आखिर में नोबिता जाता है जिसके तो हर एक दिन ही खराब थे। नोबिता का ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो कि अच्छे से गुजरा हो, लेकिन फिर भी नोबिता उनमें से एक दिन को सेलेक्ट करता है जिसमें उसके हर एक टेस्ट में 0 नंबर आ गए थे और जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी। सब कोई अपने खराब दिन को चूज करने के बाद उस दिन को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करने लगते हैं। जियान रनिंग की प्रैक्टिस करने लगता है, शिजुका भी पियानो प्रैक्टिस करने लगती है और सुनियो भी फोटोग्राफी करने लगता है। यहाँ तक कि डोरेमोन भी अपने डोरा केक को बचाने के लिए चूहों से ना डरने का प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन वहीं पर नोबिता पढ़ाई ना करके कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। डोरेमोन उसके पास आकर नोबिता को पढ़ने के लिए कहता है जिससे नोबिता पढ़ने तो बैठता है लेकिन वो सो जाता है। डोरेमोन नोबिता को बार बार पढ़ने के लिए कहता है लेकिन नोबिता डोरेमोन के बातों को इग्नोर करके मजे करने में रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कोई नोबिता के घर में आ जाते हैं और शिजुका उस गैजेट का यूज करके अपने उस दिन में चले जाती है जिस दिन वो पियानो बजा रही थी और सही से नहीं बजा पाई थी। बड़े से स्क्रीन में हम देखते हैं शिजुका बहुत ही अच्छे से पियानो बजा लेती है और अब शिजुका को उस दिन को लेकर रिग्रेट्स नहीं रह जाते हैं। जिसके बाद सुनियो भी उस दिन में जाकर बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी करता है और अब वो भी बहुत ही ज्यादा खुश था। सुनियो के बाद जियान अपने उस दिन में जाता है और रेस को जीत लेता है और अब बारी थी डोरेमोन की। डोरेमोन भी अपने उसी दिन में जाता है और डोरा केक को धीरे धीरे लेकर घर आ रहा होता है। तभी डोरेमोन को चूहा दिख जाता है। डोरेमोन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है और डोरेमोन डर के खुद ही नाली के अंदर चला जाता है लेकिन वो अपने डोरा केक को बचा लेता है। अब लास्ट में बारी आती है नोबिता की। नोबिता अपने उसी दिन में जाता है और टेस्ट लिखने लगता है। टेस्ट लिखने के बाद नोबिता को इस बार 0 नंबर नहीं मिलते हैं, इस बार उसे 3 नंबर मिलते हैं और 3 नंबर पाकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। जियान, सुनियो और शिजुका अपने घर चले जाते हैं और डोरेमोन की ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।